बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 4 का पार्ट 1, 2 और 3 अपलोड कर दिया था। चैप्टर नंबर 4 के पार्ट नंबर 4 में एक्सरसाइज 4.4 को हल करेंगे। एक्सरसाइज 4.4 में जो मेन चीज़ है वो रैशनलाइजेशन ऑफ सर्ड्स है। रैशनलाइजेशन ऑफ सर्ड का मतलब होता है कि डिनोमिनेटर में जो सर्ड दिया हो उसको डिनोमिनेटर से ख़त्म करना। स्टार्ट करते हैं, खुद ही समझ आ जाएगी। क्वेश्चन 1 के पार्ट 1 में लिखा हुआ है 3/4√3। इसको हल करने के लिए आपको बताया था कि अगर ऊपर और नीचे सेम नंबर दिया हो, किसी एक पे अंडर रूट हो तो वो अंडर रूट दूसरे पे शिफ्ट हो जाता है। तो जो दूसरा नंबर होता है वो 1 बन जाता है, यानी अंडर रूट 3 अब 1 बन जाएगा। अंडर रूट 3/4 इसका आंसर बना, यानी 3 और 3 ये दोनों सेम थे, किसी एक पे अंडर रूट है, नीचे वाले पे अंडर रूट है, ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ऊपर शिफ्ट कर दिया और जिससे शिफ्ट हुआ वो 1 बन जाता है। 1 बन गया, 4 × 1 4। ये इसका आंसर है। दूसरे तरीके से ये मेथड 1 कह सकते हैं। मेथड 2 अगर बताऊं तो वो इस तरह से होगा कि 3/4√3 लिखा हुआ, अंडर रूट 3 ऊपर भी मल्टीप्लाई करवाएं, अंडर रूट 3 नीचे भी मल्टीप्लाई करवाएं। ऊपर जब अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई होगा तो ये 3 अंडर रूट 3 बनेगा, नीचे अंडर रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा, इससे कटा 3 बचा, 3 इससे कटा, अंडर रूट 3/4 बना। दोनों तरीकों से हो सकता है। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर था। सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में 14/√98 लिखा हुआ। इसको हल करने के लिए 98 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन इस तरह से होगी, 249 are 98, 7 7 are 49, 2 × 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अगले स्टेप में दोनों पे रेडिकल साइन अलग कर लें, 2 पे भी 7 के स्क्वायर पे भी। 3 से कटा, 7 बचा, 7 14 से कट हो सकता है, 7 2 are 14। ऊपर 2 है, नीचे अंडर रूट 2 बचा, अंडर रूट उस पर शिफ्ट कर दें और जो दूसरी वैल्यू जिससे शिफ्ट हुआ वो 1 बन जाती है, यानी अंडर रूट 2 इसका आंसर बना। या इसके आगे से दूसरा तरीका ये हो सकता है कि 2 के साथ भी अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई करवाएं और नीचे भी अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई करवाएं। ऊपर 2 अंडर रूट 2 बनेगा, नीचे अंडर रूट 2 का स्क्वायर बनेगा, स्क्वायर अंडर रूट से कटेगा तो 2 2 से कटेगा, इस तरीके से भी अंडर रूट 2 आंसर बनता है। पार्ट नंबर 3 करते हैं। पार्ट नंबर 3 में लिखा हुआ है 6/√8 इंटू √27। √8 को 2 का क्यूब लिख सकते हैं, √27 को 3 का क्यूब लिख सकते हैं। अब चूंकि इसका इंडेक्स 2 है, यानी ये जो अंडर रूट लिखा हुआ है इसके यहाँ पे 2 लिखा हुआ है जो कि नजर नहीं आ रहा है, इसको इंडेक्स बोलते हैं। इसका इंडेक्स 2 है तो 2 की पावर 2 और 2 की पावर 1 अलग कर लेंगे। 2 का स्क्वायर पे अंडर रूट अलग करेंगे, 2 पे अंडर रूट अलग, इसी तरह 3 के स्क्वायर पे अंडर रूट अलग करेंगे, 3 पे अंडर रूट अलग करेंगे। ये इससे कट होगा, ये इससे कट होगा। इसको कट करने के लिए अलग किया था, 6/2√2 इंटू 3√3 बचा। ये 3 2 6 कट सकता है और ये 2 इस 2 से कट सकता है। 1/√2 इंटू √3 बचा। अभी तक सर्ड नीचे ही है डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर से ख़त्म करना होता है। डिनोमिनेटर से ख़त्म करने के लिए √2 इंटू √3 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करवाएं, √2 इंटू √3 नीचे भी मल्टीप्लाई करवाएं। ऊपर √2 इंटू √3 बनेगा क्योंकि ऊपर 1 था, नीचे √2 का स्क्वायर इंटू √3 का स्क्वायर बन जाएगा। ये इससे कट हुआ, ये इससे कट हुआ। ऊपर अगर दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हो उनके ऊपर सेम सर्ड हो, यानी इसका स्क्वायर रूट वाला सर्ड है, क्यूबिक रूट वाला नहीं है, स्क्वायर रूट वाला, ये भी स्क्वायर रूट वाला है,
तो अंदर वाली वैल्यूज मल्टीप्लाई हो जाती हैं, स्क्वायर एक दफ़ा लिख के स्क्वायर रूट, नीचे 2 इंटू 3 6 बन गया, ऊपर अंडर रूट 6 ओवर 6 बन गया। ये इसका आंसर है। पार्ट नंबर 4 पे आते हैं। पार्ट नंबर 4 में लिखा हुआ है 1 ओवर 3 प्लस 2 अंडर रूट 5। अब इस सवाल में पिछले क्वेश्चन में प्लस या माइनस का साइन नहीं था, इसमें प्लस का साइन आ गया। इसको बोलते हैं बायनॉमियल सर्ड। पहले जो कर रहे थे पहले 3 पार्ट्स में वो मोनोमियल सर्ड थे, यानी एक सर्ड वाले वैल्यूज, एक टर्म वाले वैल्यूज। इसमें 2 टर्म्स आ गई। जब 2 टर्म्स आ जाएं तो जो डिनोमिनेटर होगा, इसमें डिनोमिनेटर 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 है, डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट करेंगे, यानी 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 का कॉन्जुगेट क्या होगा, 3 माइनस 2 अंडर रूट 5 होगा। जो सर्ड वाली वैल्यू होती है उसका साइन बदलते हैं। सर्ड वाली वैल्यू अंडर रूट 5 है, इसका साइन प्लस है, उसको माइनस करना है, 3 माइनस 2 अंडर रूट 5 इसको यूज करना है। इसको कैसे यूज करना है, इसको मल्टीप्लाई करवाना है और इसको डिवाइड भी करवाना है, यानी एक ऐसी फ्रैक्शन बनानी है जिसमें ऊपर और नीचे यही चीज लिखी हो। किसी भी चीज से मल्टीप्लाई डिवाइड करवाने से, अगर सेम चीज मल्टीप्लाई डिवाइड करवाएं तो उससे पूरी वैल्यू को फर्क नहीं पड़ता। इससे मल्टीप्लाई डिवाइड करवाएं, ऊपर 1 के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऊपर बना 3 माइनस 2 अंडर रूट 5, नीचे a प्लस बी और a माइनस बी वाली सिचुएशन है, जो कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ऊपर 3 माइनस 2 अंडर रूट 5 है, 3 का स्क्वायर 9, 2 अंडर रूट 5 मतलब 2 का स्क्वायर 4 और अंडर रूट 5 का स्क्वायर अलग। अगर दो वैल्यूज दी हो उन पे स्क्वायर हो तो दोनों का अलग अलग स्क्वायर होता है। ऊपर 3 माइनस 2 अंडर रूट 5, नीचे 9 माइनस, ये इससे कटा 5 बचा, 5 4 ज़ा 20 होता है, 9 माइनस 20 इज इक्वल्स टू 3 माइनस 2 अंडर रूट 5 बाय 9 माइनस 20 माइनस 11 बनता है। 3 माइनस 2 अंडर रूट 5 और माइनस 11 डिनोमिनेटर दोनों के साथ अलग करके भी लिख सकते हैं। 3 ओवर माइनस 11 बनेगा, यानी माइनस 3 बाई 11 लिख सकते हैं। और आगे माइनस 2 अंडर रूट 5 ओवर माइनस 11, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस खत्म हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये इसका आंसर बनता है। पार्ट नंबर 5 करते हैं। पार्ट 5 में 15 ओवर अंडर रूट 31 माइनस 4 लिखा हुआ है। इसको क्या करना है, सिंपली इसका कॉन्जुगेट देखना है। इसका कॉन्जुगेट अंडर रूट 31 प्लस 4 है, उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देना, मल्टीप्लाई करवा देना और डिवाइड करवा देना। ऊपर 15 के साथ अंडर रूट 31 प्लस 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे अंडर रूट 31 माइनस 4 अंडर रूट 31 प्लस 4 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ऊपर 15 इंटू अंडर रूट 31 प्लस 4 ही बना रहेगा, नीचे a माइनस बी प्लस बी वाली सिचुएशन है, a स्क्वायर हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर यही लिखा रहेगा। 31 का अंडर रूट 31 का स्क्वायर ये कट हो जाएगा, 31 बना, 4 का स्क्वायर 16 बनता है। 15 इंटू अंडर रूट 31 प्लस 4, 31 माइनस 16 15 बनता है, 15 से कट हुआ, अंडर रूट 31 प्लस 4 वैल्यू बनी। पार्ट नंबर 8 में अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 ओवर अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 लिखा हुआ। डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट देखना है, डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 बनता है। डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाना है।
ये वैल्यू इस वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी तो √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर बन जाएगा। नीचे ये वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होगी, a माइनस बी ए प्लस बी से मल्टीप्लाई हो रहा है तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये इससे कट हुआ, ये इससे कट हुआ, 5 माइनस 3 बचा, 5 माइनस 3 2 बनता है। ऊपर a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लगाना है। अगर दरम्यान में प्लस का साइन हो और आप बोलें कि इसको अलग-अलग स्क्वायर लगा दें तो वो गलत होगा, या माइनस का साइन हो तब भी गलत होगा। अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहे हैं तब स्क्वायर अलग कर सकते हैं फौरन से, लेकिन जब अंदर प्लस या माइनस हो तो एक फार्मूला लगता है, √5 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर प्लस 2√5 √3 a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये फार्मूला लगा। √5 का स्क्वायर कट हुआ, √3 का स्क्वायर भी कट हुआ, 5 बना प्लस 3 बना प्लस 2। √5 और √3 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, √1 एक दफ़ा लिख सकते हैं और 5 और 3 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। √1 एक दफ़ा लिख लिया, 5 और 3 को मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे 2 लिखा हुआ। 5 प्लस 3 8 प्लस 2 √15/2। अब ऊपर दो टर्म्स लिखी हुई हैं। अच्छा, आपको टर्म की मैं डेफिनेशन बता दूं कि टर्म किसे कहते हैं। लाइक अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में हम लिखते हैं ये पूरा एक सेंटेंस लिखा हुआ है। मैथ्स में सेंटेंस को एक्सप्रेशन बोलते हैं। अब इसके अंदर इंग्लिश में अगर बात करें तो 3 वर्ड्स लिखे हुए हैं, पहला वर्ड ये है, दूसरा वर्ड ये है, तीसरा वर्ड ये है। तो मैथ्स में वर्ड्स नहीं बोलते, मैथ्स में टर्म्स बोलते हैं। ये एक वर्ड था, अगला वर्ड आया, कैसे पता चला अगला वर्ड आया? दरम्यान में स्पेस आई। ये एक वर्ड है, अगला वर्ड है, कैसे पता चला अगला वर्ड है? दरम्यान में स्पेस आई। मैथ्स में कैसे पता चलता है कि अगली टर्म आई? प्लस या माइनस के साइन से, मल्टीप्लाई डिवाइड से नहीं। 2 और √15 मल्टीप्लाई हो रहे हैं लेकिन दरम्यान में इसके ये अगली टर्म नहीं आई, ये एक ही टर्म है। मल्टीप्लाई डिवाइड होता है वो एक ही टर्म रहती है। हाँ, लेकिन प्लस का साइन आ गया, ये पहली टर्म है, ये दूसरी टर्म है। मैथ्स में टर्म इसको बोलते हैं। यानी हमारे न्यूमरेटर में दो टर्म्स गिवन हैं, 8 और 215। प्लस की जगह माइनस होता तब भी 8 और 215 दो अलग टर्म्स होनी थी। ऊपर वाली दोनों टर्म्स में कुछ कॉमन है, 2 कॉमन है। 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 8 बनता है। दूसरी टर्म में √15, ये 2 इस 2 से कट हो जाएगा। 4 प्लस √15, 2 से कट हो चुका, 4 प्लस √15 बचा, 4 प्लस √15 इसका आंसर है। पता कैसे चलता है कि हमने रैशनलाइज कर लिया? अगर डिनोमिनेटर से सर्ड खत्म हो चुका हो, इधर डिनोमिनेटर में कोई सर्ड मौजूद नहीं है, न्यूमरेटर गिवन है, मतलब आंसर आ चुका है। अगर किसी भी जगह पे यहाँ तक नहीं रैशनलाइज हुआ था, इसके बाद से रैशनलाइज हो चुका था, लेकिन ऊपर वाली चीज़ को सिंप्लीफाई करना था। अगर इधर छोड़ देते तो ऊपर वाली चीज़ सिंप्लीफाई नहीं हुई थी, लेकिन ये रैशनलाइज हो चुका था। रैशनलाइज यहाँ तक हम कर चुके थे क्योंकि डिनोमिनेटर में सर्ड खत्म हो चुका था। बस ऊपर वाली चीज़ को इन 4 स्टेप्स में सिंप्लीफाई किया और आंसर तक पहुँचे। सेकंड क्वेश्चन में लिखा हुआ फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ x प्लस √y, यानी कॉन्जुगेट फाइंड करना है। पार्ट नंबर 1 में दिया गया है 3 प्लस √7। थोड़ी देर पहले आपको बताया कि कॉन्जुगेट के लिए जो सर्ड वाली वैल्यू होती है, सर्ड वाला साइन होता है, प्लस साइन है, सर्ड वाला साइन बदल दें तो ये इसका कॉन्जुगेट आ गया। सेकंड पार्ट में 4 माइनस √5 लिखा हुआ, तो क्या करना है? सर्ड के साथ जो साइन है माइनस है, प्लस करना है, 4 प्लस √5 आ जाएगा। थर्ड पार्ट में 2 प्लस √3 लिखा हुआ है, सर्ड के साथ वाला साइन प्लस बदला, माइनस √3 आ गया। पार्ट नंबर 4 में 2 प्लस √5 लिखा हुआ है, 2 माइनस √5 इसका कॉन्जुगेट आ गया। ये कॉन्जुगेट्स हमने फाइंड किए। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में पार्ट 1 में x की वैल्यू गिवन है 2 माइनस √3 और 1/x की वैल्यू फाइंड करनी है। 1/x इज इक्वल टू व्हाट?
एक्स की वैल्यू का 2 माइनस अंडर रूट 3 है तो 1/x मतलब x का रेसिप्रोकल। अगर x की वैल्यू ये है तो x के रेसिप्रोकल की वैल्यू उसकी वैल्यू का रेसिप्रोकल होगा यकीनन 2 माइनस अंडर रूट 3 का रेसिप्रोकल 1/2 माइनस अंडर रूट 3 बनता है। यानी 1/x की वैल्यू फाइंड करने वाले 1/x की वैल्यू फाइंड करें 2 माइनस अंडर रूट 3 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके कॉन्जुगेट से और डिवाइड भी करेंगे इसके कॉन्जुगेट से। ऊपर बनेगा 2 प्लस अंडर रूट 3, नीचे बनेगा 2 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर, ये इससे कटा 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3, नीचे 1 बनता है ऊपर 2 प्लस अंडर रूट 3 इज इक्वल्स टू नीचे 1 लिखें या ना लिखें डिनोमिनेटर में 2 प्लस अंडर रूट 3 इसकी वैल्यू बनी। ये 1/x की वैल्यू हमने फाइंड की। इसके पार्ट नंबर 3 में x की वैल्यू अंडर रूट 3 प्लस 2 बताई गई है और x प्लस 1/x की वैल्यू फाइंड करनी है। पहले 1/x की वैल्यू फाइंड करते हैं। 1/x की वैल्यू इस वाली वैल्यू का रेसिप्रोकल होगा क्योंकि x का रेसिप्रोकल 1/x तो x की वैल्यू का रेसिप्रोकल 1/√3 प्लस 2। इसको डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से इसको √3 प्लस 2 लिखा वैसे 2 प्लस √3 भी लिख सकते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है, इस वजह से अब कॉन्जुगेट फाइंड लिखना आसान हो जाएगा। 2 प्लस √3 है 2 माइनस √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लें। ऊपर 2 माइनस √3 है, नीचे 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, स्क्वायर इससे कट हुआ, ऊपर बना 2 माइनस √3, नीचे 4 माइनस 3 बनता है 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3, ऊपर बना 2 माइनस √3, नीचे बना 1 2 माइनस √3 बनता है 1 लिखे ना लिखे। ये 1/x की वैल्यू है। x प्लस 1/x फाइंड करना है, फाइंड करते हैं। x की वैल्यू लिखेंगे प्लस 1/x की वैल्यू लिखेंगे 2 माइनस √3 √3 मौजूद है, ये प्लस के साथ है माइनस के साथ है, दोनों कट हो गए 2 + 2 4 बनता है 4 आंसर है हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 3 करते हैं। पार्ट नंबर 3 में लिखा हुआ है 2/√5 प्लस √3 प्लस 1/√3 प्लस √2 माइनस 3/√5 प्लस √2। इसमें 3 टर्म्स हैं, 3 फ्रैक्शंस हैं। पहली फ्रैक्शन ये है, दूसरी है, तीसरी ये है। पहली फ्रैक्शन की वैल्यू निकालेंगे रैशनलाइज करके, फिर दूसरी की, फिर तीसरी की, और तीनों को पहली दो को प्लस कर देंगे और तीसरी वाली को उसमें से माइनस कर देंगे। करते हैं स्टार्ट। पहली वाली को रैशनलाइज करते हैं। 2/√5 प्लस √3 लिखा हुआ, इसके डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। इधर पहली वाली सॉल्व करते हैं, दूसरी वाली को इधर सॉल्व करते हैं। 1/√3 प्लस √2 को √3 माइनस √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। इधर तीसरी वाली सॉल्व करते हैं। 3/√5 प्लस √2 को डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट यानी √5 माइनस √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। ये बनेगा 2/5 माइनस √3, नीचे बनेगा a स्क्वायर यानी √5² माइनस b स्क्वायर यानी √3², a प्लस b माइनस b इसलिए फॉर्मूला लगा। ऊपर 2/5 प्लस √3 है, नीचे ये इससे कटा, ये इससे कटा, 5 बचा माइनस 3 बचा, 2 ही बनता है, इससे कट हुआ √5 प्लस √3 बचा। इधर ऊपर √3 माइनस √2 बचेगा, नीचे a प्लस b माइनस b है तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर होगा, इससे कटा, ये इससे कटा, √3 माइनस √2 ओवर 3 माइनस 2 1 बनता है, यानी √3 माइनस √2 इसकी वैल्यू बनी। थर्ड वाली करते हैं।
3√5 माइनस √2, नीचे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस बी माइनस बी था, ये फार्मूला लगा। 3√5 माइनस √2, इससे कटा, ये इससे कटा, 5 माइनस 2 3 बनता है, 3 इस 3 से कट हो जाएगा, √5 माइनस √2 बचा। पहली फ्रैक्शन थी उसकी ये वैल्यू बनी, यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। पहली फ्रैक्शन की वैल्यू लिखते हैं √5 प्लस √3, दूसरी फ्रैक्शन ऐड होनी है, पहली फ्रैक्शन ये थी, दूसरी फ्रैक्शन √3 माइनस √2 है, उसकी वैल्यू लिखी। तीसरी फ्रैक्शन की वैल्यू ये है जिसमें माइनस होना है, माइनस साइन लगा दिया, √5 माइनस √2, ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, √5 प्लस √3 प्लस √3 माइनस √2 माइनस √5 प्लस √2, ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है कि साइंस चेंज होता है, √5 के साथ प्लस था माइनस लगा, √2 के साथ माइनस था प्लस लगा, √2 प्लस और √2 माइनस कट हो गए, √5 प्लस और √5 माइनस कट हो गए, √3 प्लस और √3 प्लस 2 √3 बने। ये इस क्वेश्चन का आंसर था। क्वेश्चन नंबर 5, पार्ट 1 आप खुद कर लेंगे, पार्ट नंबर 2 में करवाता हूँ। पार्ट नंबर 2 अगर आ गया तो पार्ट 1 ऑटोमेटिकली आ जाएगा। पार्ट 2 में दिया हुआ x की वैल्यू √5 माइनस √2 ओवर √5 प्लस √2, और फाइंड करना है x प्लस 1 ओवर x, दूसरी चीज x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर, तीसरी चीज x क्यूब प्लस 1 ओवर x क्यूब। स्टार्ट करते हैं, पहले इसको रैशनलाइज कर लेते हैं, फिर ये चीज़ें फाइंड करना आसान हो जाएगी। x की वैल्यू फाइंड करते हैं, इन सवालों में 1 ओवर x भी इन्वॉल्व है, तो 1 ओवर x की वैल्यू भी फाइंड करते हैं। x का रेसिप्रोकल है 1 ओवर x, तो x की जो वैल्यू है उसका रेसिप्रोकल 1 ओवर x होगा, यानी √5 प्लस √2 ऊपर लिखा जाएगा और √5 माइनस √2 नीचे लिखा जाएगा। नीचे वाले डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट √5 प्लस √2 है, रैशनलाइजेशन में उसके उससे मल्टीप्लाई डिवाइड करवाते हैं, वही करवाया। नीचे वाले का कॉन्जुगेट √5 माइनस √2 है, मल्टीप्लाई डिवाइड करवाते हैं। ऊपर √5 माइनस √2 है, ये भी √5 माइनस √2 है, इन दोनों में मल्टीप्लाई होना है, ये इसका होल स्क्वायर बन जाएगा, होल स्क्वायर बना। a प्लस बी माइनस बी वाली सिचुएशन है, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बनेगा, ऊपर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 ab लिखा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस से इसलिए माइनस 2ab, नीचे ये इससे कट हुआ, ये इससे कट हुआ, 5 माइनस 3 2 यानी 3 बचता है, ये इससे कट हुआ, ये इससे कट हुआ, 5 प्लस 2 7 बनता है, 2 अंडर रूट दोनों पे अंडर रूट है, एक के नीचे 5 एक के नीचे 2 है, दोनों रूट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो अंडर रूट एक दफ़ा लिख लेंगे, अंदर वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 और 2 मल्टीप्लाई कर 10 बनते हैं। ये बनी x की वैल्यू, 1 और x की वैल्यू फाइंड करते हैं, इन दोनों ने मल्टीप्लाई होना है, सेम वैल्यूज हैं, तो इनका होल स्क्वायर हो जाएगा। नीचे a माइनस बी प्लस बी वाली सिचुएशन है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर कर देंगे, इससे कट हुआ, इससे कट हुआ, ऊपर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, नीचे 5 माइनस 2 3 बनता है, ये इससे कट हो गया स्टेप में, 5 प्लस 2 7 बनता है, 5 और 2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, सर्ड एक दफ़ा लिख लेंगे, 5 टू 10 बनता है, नीचे 3 आ गया। x की वैल्यू ये मिली, 1 ओवर x की वैल्यू ये मिल गई, इन वैल्यूज को यूज करके ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। पहली चीज फाइंड करनी है x प्लस 1 ओवर x,
इन दोनों वैल्यूज को साइड पे लिख लेते हैं। x इज इक्वल टू 7 माइनस 2 अंडर रूट 10 ओवर 3 1 ओवर x इज इक्वल टू 7 प्लस 2 अंडर रूट 10 ओवर 3। पहली चीज x प्लस 1 ओवर x है, करते हैं। x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू x की वैल्यू लिखेंगे 7 माइनस 2 अंडर रूट 10 ओवर 3 प्लस 1 ओवर x की वैल्यू लिखेंगे 7 प्लस 2 अंडर रूट 10 ओवर 3। डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, डिनोमिनेटर एक दफा लिख लेंगे और न्यूमरेटर्स को ऐड कर देंगे। 7 माइनस 2 अंडर रूट 10 प्लस 7 प्लस 2 अंडर रूट 10 इज इक्वल टू माइनस 2 अंडर रूट 10 और प्लस 2 अंडर रूट 10 कट हो जाएंगे, 7 और 7 ऐड होंगे, 14 बनेगा, 14/3। यानी x प्लस 1 और x की वैल्यू बनी 14/3। अगली चीज फाइंड करनी है x स्क्वायर प्लस 1 और x स्क्वायर। x की वैल्यू को साइड पे लिख लेते हैं। x प्लस 1 और x की वैल्यू 14/3 है। अब फाइंड करनी है x स्क्वायर प्लस 1 और x स्क्वायर की वैल्यू। स्क्वायर दोनों पे अलग-अलग लगा हुआ है। आपको एक चीज बताई थी कि अगर अलग-अलग स्क्वायर या क्यूब मांगा हो तो होल क्यूब या होल स्क्वायर का फार्मूला लगा दें। x स्क्वायर प्लस 1 और x स्क्वायर का फॉर्म के लिए x प्लस 1 और x के होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे। इससे हमें x स्क्वायर प्लस 1 और x स्क्वायर मिलेगा। इसका फार्मूला आगे पूरा करते हैं, फिर वैल्यूज पुट करते हैं। ये बनता है x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर प्लस 2ab a स्क्वायर b प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ये दोनों कट हो गए क्योंकि रेसिप्रोकल्स मल्टीप्लाई होकर कट हो जाते हैं। इस स्टेप में, अगले स्टेप में वैल्यूज पुट करते हैं। x प्लस 1 ओवर x की वैल्यू ये लिखी हुई है 14/3। 14/3 का स्क्वायर बनता है, इधर x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर प्लस 2 बचा, x1 और x कटा 2 बचा। 14 का स्क्वायर 196 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर प्लस 2। अगले स्टेप में x स्क्वायर प्लस 1 और x स्क्वायर इधर लिखा रहेगा। ये प्लस 2 को इसके साथ से खत्म करके -2 दूसरी साइड जाके -2 हो जाएगा। 196/9 लिखेंगे। अब इन दोनों को सॉल्व करना, दो फ्रैक्शंस है, दरमियान में प्लस या माइनस हो तो एलसीएम करना पड़ता है। अगर प्लस या माइनस ना हो मल्टीप्लाई हो तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन इस केस में माइनस है तो माइनस के लिए इसका एलसीएम करना पड़ेगा। एलसीएम दोनों का 9 बनता है। 9 के लिए इसको 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसके नीचे अगर 9 लिख लिया तो ऊपर भी 9 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 9 2 18 बनता है, 196 माइनस 18। इधर x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर की वैल्यू बनी 196 में से 18 माइनस करेंगे 178 ओवर 9 बनता है। ये इसकी वैल्यू, इसको भी इधर लिख लेते हैं। अब तीसरी चीज फाइंड करनी है x क्यूब प्लस 1 ओवर x क्यूब। फिर से वही चीज कि अगर अलग-अलग क्यूब दोनों पे लिखा हो, दोनों वैल्यूज पे, तो होल क्यूब का फार्मूला लगा दें। अगर होल क्यूब मांगा हो तो अलग-अलग क्यूब का फार्मूला लगा दें। इधर अलग-अलग तो होल क्यूब का फार्मूला लगाते हैं। x प्लस 1 ओवर x होल क्यूब का फार्मूला लगाते हैं। फार्मूला लिखते हैं, फिर वैल्यूज पुट करते हैं। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। x और 1 और x मल्टीप्लाई हो रहे थे, कट हो गए। x प्लस 1 और x, ये वैल्यू लिखी हुई है 14/3। इसको पुट करते हैं। होल क्यूब, इधर x क्यूब प्लस 1 ओवर x क्यूब प्लस 3। x प्लस 1 और x जिसकी वैल्यू 14/3 है, लिख देते हैं x क्यूब प्लस 1 ओवर x क्यूब। ये 3 इस 3 से कट हो जाएगा, ये ऊपर था ये नीचे था, डिवाइड हो रहा था, 14 बचा। इधर 14 का क्यूब करना होगा। 14 और इसकी दोनों का क्यूब लिखेंगे। 14 का क्यूब 2744 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है। अगले स्टेप में x क्यूब प्लस 1 ओवर x क्यूब इधर ही लिखा रहेगा।
14 जाके माइनस हो जाएगा। इन दोनों का एलसीएम करना पड़ेगा। एलसीएम के लिए 27 को इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और डिवाइड भी। एलसीएम मतलब डिनोमिनेटर सेम करना। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए इधर 27 लिखा, ऊपर भी 27 मल्टीप्लाई करवाना पड़ा। तो ये बना 2744 माइनस 27 नीचे एक बार लिख लिया, 14 को 27 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, 378 बना इक्वल टू की दूसरी साइड पे एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब लिखा जो हमें चाहिए, एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब। 2744 को 378 माइनस करते हैं, 2366 बनता है ओवर 27। ये एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब की वैल्यू है। एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब भी फाइंड किया, 2366 ओवर 27। इस क्वेश्चन को एक दफ़ा रिकॉल करते हैं। x की वैल्यू गिवन थी x प्लस 1 ओवर x, x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर और x क्यूब प्लस 1 ओवर x क्यूब फाइंड करना था। x की वैल्यू को रैशनलाइज किया था, 1 ओवर x की वैल्यू को रैशनलाइज किया था क्योंकि इन तीनों में 1 ओवर x भी इन्वॉल्व है। पहला स्टेप ये किया, इसकी वैल्यू और 1 ओवर x की वैल्यू को ऐड करा दिया, ये आंसर बन गया 14/3। x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर के लिए अलग-अलग स्क्वायर लिखा हुआ है दोनों वैल्यूज पे, तो होल स्क्वायर का फार्मूला लगाया, वैल्यूज पुट की, x प्लस 1 ओवर x यूज हुआ था वहाँ पे, आंसर निकल आया। एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब में अलग-अलग क्यूब लगा हुआ है, होल क्यूब का फार्मूला लगा दें। होल क्यूब का फार्मूला लगाया, इधर 14/3 पुट किया क्योंकि इसकी वैल्यू हमें पता थी, इधर भी 14/3 पुट किया, वैल्यू पता थी। एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब इधर ही लिखा है, 14 जाके माइनस हुआ, एलसीएम किया, 2366 ओवर 27 हमारा आंसर आया। ये तीनों चीज़ें हमने फाइंड कर ली। करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 में दो अननोन्स की वैल्यू फाइंड करनी है, ए और बी की। इक्वेशन इस तरह से दी गई है, √3 माइनस 1 ओवर √3 प्लस 1 प्लस √3 प्लस 1 ओवर √3 माइनस 1 इज इक्वल टू a प्लस b √3। ये सवाल दो तरीकों से हल हो सकता है। पहला ये कि इसको रैशनलाइज करें, इसको रैशनलाइज करें, दोनों की वैल्यूज निकालें। दूसरा तरीका ये दो फ्रैक्शंस हैं, इनका एलसीएम कर लें। इनका एलसीएम करने के लिए इस डिनोमिनेटर को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होना होगा, मल्टीप्लाई करवाते हैं। जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा स्क्वायर बनेगा, और इस डिनोमिनेटर ने इन दोनों से मल्टीप्लाई होना है, इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये भी स्क्वायर बन जाएगा क्योंकि सेम वैल्यू है। नीचे ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे और एक दफ़ा लिखे जाएंगे, इज इक्वल टू के इस साइड पे a प्लस b √3 गिवन है। √3 माइनस 1 होल स्क्वायर फार्मूला लगाते हैं, √3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2 √3 इंटू 1 प्लस इसका फार्मूला स्क्वायर लगाते हैं, √3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 √3 इंटू 1। नीचे a प्लस b माइनस b है तो a स्क्वायर लिखते हैं, माइनस b स्क्वायर लिखते हैं, b बना। इस स्टेप में a प्लस b √3 इस साइड लिखा रहेगा, ये स्क्वायर इससे कटा 3 बना, प्लस ये 1 बना, ये माइनस 2 √3 बना, प्लस ये कट हुआ 3 बना, प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही, प्लस 2 √3 बना, ये इससे कटा 3, आगे 1 का स्क्वायर 1, 3 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 1, इन सारों को ऐड करो, 3 प्लस 1 4 प्लस 3 7 प्लस 1 8, और प्लस 2 √3 माइनस 2 √3 कट हो गया, यानी ऊपर बना 8, नीचे बना 3 माइनस 1 2 होता है, 2 इज इक्वल टू इस साइड पे लिखा हुआ है a प्लस b √3, 8/2 4 होता है, 4 इज इक्वल टू a प्लस b √3। अब यहाँ से आगे सिंपली ये देखना है कि इज इक्वल टू की लेफ्ट साइड पे सर्ड के बगैर वाली कौन सी टर्म है, 4 है, वो बराबर होगी सर्ड के बगैर वाली राइट साइड पे जो टर्म है ये है, इज इक्वल टू के लेफ्ट साइड पे सर्ड वाली टर्म कौन सी है, कोई भी नहीं है, यानी 0 है, 0 है, प्लस 0 लिख सकते हैं। तो इज इक्वल टू की राइट साइड पे सर्ड वाली टर्म कौन सी है, b √3 है, b की वैल्यू चाहिए, √3 जाके डिवाइड हो जाएगा, 0 के नीचे कुछ भी आ जाए वो 0 ही रहता है, ये 0 आ गया। यहाँ तक क्या किया था, यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम लिया, मल्टीप्लाई किया, सॉल्व किया,
8 बना, 4 बना, 4 इज टू a प्लस बी अंडर रूट 3। सर्ड के बगैर वाली टर्म 4 है, सर्ड के बगैर वाली टर्म a है, लेफ्ट एंड राइट साइड पे दोनों इज इक्वल टू, साइन इज इक्वल टू लग गया। सर्ड वाली टर्म लेफ्ट साइड पे 0 है, कोई भी टर्म नहीं है, 0 है। सर्ड के राइट साइड वाली टर्म सर्ड वाली b अंडर रूट 3 है, b अंडर रूट 3 लिखा, अंडर रूट 3 जाके डिवाइड हुआ, b की वैल्यू 0 आ गई। एक चैप्टर नंबर 4 भी इसके साथ ही कंप्लीट हो